हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। एनर्जी लो है, उसके पीछे रीजंस आप लोग जानते हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका क्लास जो है कंटिन्यू होते रहे। तो आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे तुमुल कोलाहल, जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। देखिए 10 इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। यकीन मानिए अगर आप पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आप तो इसको आसानी से बना ही सकते हैं, लेकिन एक बार और आप देख लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग आंसर बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, आपके दिमाग में लिखते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, मज़ा आएगा और हो सके आपके एग्ज़ाम में हम जो है कुछ मदद कर पाएँ। ठीक है, तो तुमुल कोलाहल कलह में जिसके राइटर आप सभी लोगों को मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब पहला क्वेश्चन इसमें से है कि हृदय की बात का क्या कार्य है। बताइए हृदय की बात का क्या कार्य है। तो आप नहीं जानते हैं, हम बताए होंगे कल कि हृदय का बात का क्या कार्य है। क्या कार्य है? जब इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पे लोग परेशान हैं, लोग दुखी है और दुख के कारण लोग जो है नींद की आगोश में समाना चाहता है, यानी कि नींद लेना चाहता है, कोई लोग मरना चाहता है कि नहीं। तो उस समय हृदय जो है, हृदय की बात यानी हृदय जो है एक हवा बनकर, सुगंधित हवा बनकर, चंदन की सुगंधित हवा बनकर मन को सांत्वना देता है और मन को मनाने का प्रयास करता है। यही तो हृदय की बात है कि नहीं। आंसर कैसे लिखेंगे? तो हृदय की बात यह है कि जब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ पे हो हल्ला हो रहा है, लोग परेशान होने के कारण नींद की आगोश में समाना चाहते हैं, नींद की आगोश में समाना चाहते हैं, वहीं पे हमारा हृदय का बात यह है कि हृदय जो है हमको एक चंदन की सुगंधित हवा की तरह जो है क्या करता है, तो सांत्वना देता है, समझाता है, उत्साहित करता है जीवन जीने के लिए। है कि नहीं? यहाँ पे आंसर ये सब याद करने वाला नहीं था। कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है? बताइए कविता में जो है उषा की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है? उषा कहने का मतलब कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसी को हम लोग कहते हैं। कितना एक सुंदर आंसर होगा, आप सुनिएगा थोड़ा। कविता में उषा का इस भूमिका का उल्लेख किया गया है कि जब आदमी अपने परेशानियों से, अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से पूरा जब परेशान हो जाता है, जब उसको चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तो उसका मन यानी हृदय जो है उस क्या सूर्य के प्रकाश के समय यानी कि उषा के समान उसके मन में आता है और उसके जीवन से अंधकार को दूर कर देता है कि नहीं। यहाँ पे उषा की किस भूमिका की बात की गई है? तो उषा जो है मनुष्य के परेशान भरी जिंदगी में जो है आती है और मनुष्य को जो है खुशी कर जाती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आता है तो अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब मन से प्रकाश उत्पन्न होता है तो मन के सभी दुख समस्याएं दूर हो जाती है। आप सभी लोगों को इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, नोट्स ऑलरेडी जो है रेडी है, आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और जो नए लोग हैं, जो नए लेना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप क्या करना है? तो पहले पेमेंट 101 रुपये का करना है, उसके बाद उस पे व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना डिटेल्स भेजना है। आपको एक बैच में जोड़ा जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप जो है 2023 टॉपर बैच हिंदी, उसी में आपको जो है PDF मिलते रहेगा। ठीक है, और जितने भी प्रोसेस हैं आपके एग्ज़ाम तक उस ग्रुप के माध्यम से, बैचेस के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कॉल मत कीजिएगा, कॉल से ऐसे ही ज़िंदगी परेशान है, आप लोग भी परेशान नहीं कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर, चातकी किसके लिए तरसती है?
चातकी कहने का मतलब है, हम कल भी बताए थे, एक छोटा सा पक्षी जो होता है बारिश की बूंदों पर निर्भर होता है, यानी कि वो पृथ्वी पे पानी नहीं पीता है, बारिश की जो बूंद होती है उसी से वो पानी पीता है। एक आंसर अब बतावे वाला है कि चातकी किसके लिए तरसती है, तो चातकी एक बारिश के पानी के बूंद के लिए तरसती है। नेक्स्ट है कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। आखिर बरसात को सरस काहे कहा गया है। सरस मतलब होता है कि जो जीवन को खुशहाली बना दे, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, जब बरसात आता है तब बरसात में भी जो है लोगों का जीवन जो है खुशहाल हो जाता है। खाली गरीब आदमी के छोड़ के बाकी सब अमीर आदमी जो है खुशहाल हो जाता है, समझ गए। है कि गरीब के पास, जिसके पास घर नहीं होता है वही खाली दुखी होता है। लेकिन यहाँ पे कविता के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि बरसात आने से जो है खेत जो है हरे भरे हो जाते हैं, मौसम जो है सुहाना हो जाता है, इसीलिए जो है सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो सरस का भी अर्थ यही होता है कि जीवन में खुशहाली होना है। तो इसी कारण जो है सरस को, बरसात को सरस कहने का अभिप्राय है, ठीक है। अगर आंसर किताबी लैंग्वेज में लिखने के लिए कहे तो हम आपको समझा देते हैं, नोट्स आप एक बार देख लीजिएगा, आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी लिखिए कि बरसात को सरस कहने का यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार बरसात के आने से लोगों के जीवन में खुशहाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, आसमान जो है, आसमान का मौसम सुहाना हो जाता है, अर्थात ठीक उसी प्रकार सरस का भी अर्थ होता है कि जीवन में खुशहाली आ जाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। एक्चुअल में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने का मतलब होता है कि कविता में जो है ये सुंदरता जो बताई गई है उसी को आपको बताना है, ठीक है। ज़्यादा देर तक बोलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोगों के लिए कौनों समस्याएं को जो है मिटाना पड़ता है। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जला जा रहा है, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। यानी यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि लोग जो हैं अपने दुख परेशानियों से जो हैं झुलसते जा रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं लोग जो है। यहाँ पे देखिए ये जैसे ऑप्शन, पवन की प्राचीर में रुक, यानी कि हवा की जो है जो प्रखंडता है, प्रखंडता कहने का मतलब होता है कि जो खतरनाक हवाएं होती है, जला जीवन जला जा रहा है, जीवन जो है लोगों का झुलसते जा रहा है, जला जा रहा है, उनको जो है इस अंधकार भरी जिंदगी से जो है बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं आ रहा है। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जला जा रहा है, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। अगर हम एक वो लाइन में इसका आंसर कहें तो लोग अपनी जो है दुख समस्याओं से परेशान हैं, लोग जो हैं अंधकार की ओर जा रहे हैं और उनको अंधकार से निपटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं मैं कुसुम ऋतुराज रे मन, यानी कि मेरा मन जो है उस बरसात के रात के जैसा है। बरसात के रात कहने का मतलब जो बरसात के जहिया रात होता है वो एकदम सुहाना होता है, ठंडी ठंडी हवाएं बहती है। तो लेखक कहना चाहता है कि अगर किसी का जीवन जो है झुलसता जा रहा है, जीवन की समस्याओं में, वो अंधकार में जा रहा है, तो मेरा मन जो है ऋतु रात यानी बरसात के रात के समान मेरे मन को जो है सांत्वना मिलता है, और कुसुम मतलब कि कमल की फूल की तरह मेरा मन जो है फिर खिल जाता है। आइए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजल जलजात का क्या अर्थ है। सजल जलजात का अर्थ है कि जल से भरे हुए कमल, यानी देखिएगा कहीं पे तालाब में पानी पूरा भरा हुआ है और उसके ऊपर जो है कमल खिल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सजल जलजात। सजल मतलब कि जल में जो है कमल, ठीक है, और जलजात मतलब कि पूरा पानी जल में होने वाला, तो पूरा पानी यानी कि जल में भरे कमल को ही कहा जाता है सजल जलजात, ठीक है। सिंपल सा अर्थ में लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो सजल जलजात का अर्थ है कि जल में भरे कमल, यानी कि पूरा जल में जो है कमल कमल दिखाई देगा। नेक्स्ट, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, संक्षेप में लिखिए सर।
कविता का केंद्रीय भाव आपको बताना है कि आखिर था क्या, इस कविता में बताया क्या गया था। सिंपल सी भाषा में आप कहिएगा कि कविता का केंद्रीय भाव यह था, कविता का केंद्रीय भाव यह था कि लोग अपने दुख समस्याओं से जब परेशान होते हैं, वो लोग जो है सुसाइड करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, तो उनको अपने अंदर एनर्जी लाना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए कि नहीं, हमारा मन जो है सबसे अच्छा है और मन के द्वारा जो है हम समझाएंगे उसको। ये कविता का यही केंद्रीय भाव था कि जब लोग अपनी दुख समस्याओं से परेशान हो तो उनको अपने मन को उत्साहित करना चाहिए, मन को समझाना चाहिए कि नहीं, ये परेशानी जो है कुछ ही दिनों के लिए है। अब जो है नेक्स्ट है कि कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख कहने का मतलब है, विषाद मतलब कि घुटन और व्यथा मतलब कि समस्याएं, ठीक है, या दुख भी बोल सकते हैं। तो कविता में जो है लोग इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से जो है घुटन महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इसमें विषाद और व्यथा का उल्लेख किया गया है कि नहीं? ये कुछ बताने वाला बात है। देखिए यहाँ पे हम 9 के जगह जो है 10 लिखे हैं, इसके पीछे रीजन है। 9 वाला क्वेश्चन जो है आप देखिएगा नोट्स में आपको मिलेगा, 9 वाला क्वेश्चन जो है 3 लाइन का सिर्फ क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। यह श्रद्धा का गीत है जो नारी मात्र का गीत कहा जा सकता है। सामान्य जीवन में पारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कविता में कही गई बातें उस पर घटित होती है। विचार कीजिए और गृहस्थ जीवन में नारी के अवदान पर एक छोटा निबंध लिखिए। इस पूरे क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि घर में नारी जो है कैसा व्यवहार करती है, महिलाएं कैसा व्यवहार करती है अपने पति के साथ, उसके बारे में एक निबंध लिखना है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि नारी जो है पति के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब पति अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से परेशान होकर घर में आते हैं तो नारी जो है उसे बरसात के मौसम की तरह समझाने का प्रयास करती है, ठीक है। आजकल की नारियों की हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से, है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नोट्स में देखिएगा आंसर है, बहुत ही मज़ा आएगा आप पढ़िएगा तब। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का रूप बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के आधार पर परीक्षण कीजिए। ये पूरे कविता में जो है स्त्री को यानी कि महिलाओं को जो है प्रेम और सौंदर्य का रूप बताया गया है, यानी कि प्यार और सुंदरता का जो है रूप बताया गया है। ये आपको अपने पारिवारिक जीवन के आधार पे इसका आंसर बताना है। सबसे बढ़िया आंसर जो है इसी का लिखल होगा ये पूरे चैप्टर में कि एक्चुअल में जो है सांसारिक जीवन में जो है महिलाएं जो है प्रेम और सौंदर्य का रूप होती है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है जब आता है काम धंधा करके पूरा परेशान होके घर में, तो महिलाएं जो है एक ठंडी बरसात की तरह जो है उसे ठंडा करने का प्रयास करती है। हमें आशा नहीं, अब पूरा विश्वास है कि आपको जो है इसका चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया, उसके बाद आपको नोट्स दे दिया गया। आपसे जो है इस चैप्टर से रिलेटेड एगो प्रश्न नहीं छूटने वाला है और इसी तरह के क्लासेस होते रहेंगे आपके लिए। तबीयत जब तक ठीक नहीं होगा तब तक एनर्जी लो रहेंगे। हम चाहते हैं कि हर एक वीडियो में हम जो है 100% अपना दें। अगर 100% नहीं दिए होंगे तो माफ़ कीजिएगा। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।